हालचाल एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं गेट 2027 के ओवरव्यू की। मतलब जो आप में से कई लोग होंगे जिन्हें गेट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी और कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा गेट एग्जाम होता क्या है। बेसिकली आप लोगों ने जब 12th क्लास पास की तो आप लोगों ने एक आईआईटी जेई नामक एग्जाम दिया होगा, जेई और जेई एडवांस, जेई मेंस जेई एडवांस, जिससे आपने आईआईटी का एक सपना देखा था। ठीक है, मगर किसी कारणवश आप लोग का वो पूरा नहीं हो पाता है। तो आपको अभी एक और मौका मिलता है आईआईटी में जाने का, जो कि आपको मौका देता है गेट 2027। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे जो 2026 गेट का एग्जाम होता है वैसे ही हर साल गेट का एग्जाम होता है, और ये कोई नहीं आईआईटी ही कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो जैसे कि जो हमारा गेट 2027 जो होने वाला है वो कंडक्ट कराने वाली है आईआईटी मद्रास। ठीक है, ये टेंटेटिव अभी है, कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जहां तक सुनने में आ रहा है आईआईटी मद्रास ही हमारा ये गेट 2027 का पेपर ऑर्गेनाइज कराने वाली है। ठीक है, अगर कोई पूछे गेट का एग्जाम्पल क्या होता है तो गेट का ये मत बोल देना कि भाई दरवाजा होता है। गेट हम समझ लेते हैं, गेट होता है हमारा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बेसिकली यहाँ पर वही सब्जेक्ट के पूछे क्वेश्चन आते हैं जो तुम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ रहे होते हो। ठीक है, और जब तुम गेट एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो तुम्हें बहुत अच्छी ऑप्शन मिलता है। अगर आप टीयर 3 टीयर 2 कॉलेज से आते हैं तो आपको गेट जरूर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम आप टीयर 3 टीयर 2 कॉलेज के होते हैं तो आपको एक बढ़िया से एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है अपने आप की कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लगाने का। ठीक है, लेकिन अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में भी हेल्प मिलती है इसके थ्रू। ठीक है, तो जो इसका आगे का प्रोसेस होता है वो हम बात कर लेते हैं। जो बेसिकली तो भाई जो एग्जाम होता है ना वो जनरली मतलब जो होगा फरवरी में होने वाला है। ठीक है, 2027 का ही फरवरी में होता है, ज्यादातर फरवरी में ही होता है ये गेट का एग्जाम। अच्छा, हमारा पर्पस क्या होता है गेट में, गेट क्वालिफाई करने का? तुम वहां से तुम एमटेक वगैरह भी कर सकते हो, पीएचडी वगैरह और फर्दर चीजें भी कर सकते हो। और साथ ही साथ तुम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे डीआरडीओ, इसरो वगैरह। पीएसयूज भी क्लियर कर सकते हो, बाग वगैरह के एग्जामिनेशन भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट तुम जॉब भी मिल सकती है और जिनकी सैलरी लाख मतलब 1+ लाख होती है। ओके, सो गेट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट के लिए, कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। क्लियर? सो ये जो एग्जाम होता है उसका एग्जाम का प्रोसेस जो होता है वो ऑनलाइन मोड के लिए होता है। ठीक है, सीबीटी एग्जाम होता है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तुम कंप्यूटर पे बेसिकली कर रहे होते हो, बाकी तुम्हें एक पेपर दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और जो एग्जाम की ड्यूरेशन होती है वो 3 आवर्स होती है, 180 मिनट्स मतलब की। ठीक है, और 3 आवर्स काफी सही ड्यूरेशन होती है, जहां पर आपको टोटल क्वेश्चन होते हैं 65, और 65 में से आपके पास एमसीक्यू भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू भी होते हैं, और आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे आपको खुद आंसर फिलअप करना पड़ता है। ओके, सो ये हमारे कुछ बेसिक सी चीजें हैं गेट के बारे में। तो अगर आप एडमिट कार्ड की बात करें गेट की तो जनवरी में आ जाएगा, आ जाता है। ठीक है, और जो स्कोर आप एडमिट कार्ड मतलब जो आपका स्कोर आता है, ठीक है, मतलब गेट की क्या खासियत है, जैसे आपने अभी थर्ड ईयर में दो थर्ड ईयर की भी एग्जाम दे सकते हैं, फोर्थ ईयर की भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने गेट का एग्जाम दिया और आप मान लो क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो जो स्कोर कार्ड मिलेगा आपको वो 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। ओके, तो 3 साल तक आप वो स्कोर कार्ड से कहीं भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो कि अभी टेंटेटिव कंफर्म नहीं है, बट हाँ इस डेट्स को याद रख लो, क्योंकि हाँ इसी डेट में आप लोग को अपना फॉर्म भरना ही होगा। और ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बाकी सारी डेट्स बता दूं, जैसे कि मान लो नोटिफिकेशन लगभग अगस्त में आ जाएगा। ठीक है, और पोर्टल भी लगभग अगस्त में शुरू हो जाता है, अक्टूबर वगैरह में हमारा फॉर्म फिलअप होने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद जो गेट का जो वो होता है हमारा क्या कहते हैं एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड हमारे जनवरी के फर्स्ट वीक तक में आ जाता है, और गेट का जो एग्जाम होगा वो फर्स्ट वीक में फरवरी में होने लगता है। ठीक है, ये कंफर्म ही एग्जाम फर्स्ट वीक के फरवरी में ही होगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन अपने अच्छे से तैयार करने लगो, अच्छे से देख लो। अभी मैं आपको एक वीडियो बना दूँ जहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस भी डिस्कस कर दूंगा, तो काफी हेल्प मिल जाएगी आपको। साथ साथ और अगर हम बात करें आगे, तो ये है कि भाई जो हमारा आगे जो एग्जाम होने वाला है गेट का, उसकी जो आंसर कीज वगैरह है वो फरवरी के लास्ट वीक तक आ जाती है, और फाइनल रिजल्ट मार्च में हमारा डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज डेट्स है लगभग जो हमारे गेट की ये कंफर्म भी रहती है लगभग इसी यहीं पे जो भी होता है क्लियरली सारे रिजल्ट वगैरह सब आ जाते हैं इन्हीं डेट पे। ठीक है, कुछ आगे पीछे नहीं रहता ये, क्योंकि आईआईटी करवा रही थी तो वो एकदम अपने शेड्यूल के हिसाब से चलते आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो तुम लोगों में से जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग गेट का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि दो थर्ड ईयर वाले भी गेट का एग्जाम दे देंगे अगर आपने थर्ड ईयर में क्वालिफाई कर लिया, जिसकी मैंने खुद थर्ड ईयर में क्वालिफाई कर रखा है, तो आपको एक एश्योरिटी हो जाती है कि हाँ भाई मेरा गेट क्लियर हो चुका है, अब मैं प्लेसमेंट की प्लेसमेंट पे ध्यान दे सकता हूँ। ठीक है, और अगर आपके और अच्छा मार्क्स लाने हैं आपको अपने रिजल्ट में, तो आप फोर्थ ईयर में और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की बैचलर डिग्री कर रहे हैं बीटेक वगैरह, वो भी गेट दे सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट या ऑलरेडी कंप्लीट है बैचलर डिग्री, यानी कि आपने 4 साल की बीटेक कंप्लीट कर ली है और आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ प्लेसमेंट लूँ, कहाँ जॉब लगेगी मेरी, तो भाई
सबसे सही तरीका बता रहा हूँ, गेट के एग्जाम क्वालिफाई करो, 100% कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। ठीक है, ये चीज बिल्कुल श्योर है, मतलब कि जितने लोगों ने भी गेट क्वालिफाई किया ना, उनकी लाइफ एक बूम रॉकेट की तरह एकदम चेंज हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर मास्टर्स डिग्री चल रही है और आपको और आगे भी कुछ करना है, तो आप लोग भी गेट का एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड डिग्री और सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर ऑफ द 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम भी जो अवेलेबल होता है, बीटेक प्लस एमटेक का, वो भी उन लोग को लिए भी गेट अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी हमारी गेट की, जो छोटी छोटी चीजें थी जो लोगों को बतानी थी। आई होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। गेट एक बहुत अच्छी चीज है, मतलब गेट का एग्जाम एक ऐसी चीज है जो आप देते हो तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री में चार चांद लग जाते हैं। मतलब कि आपका टीयर 3 कॉलेज से हो ना, जो कि ज्यादातर बच्चे होते हैं, तो भाई आपका ये सपना जो आईआईटी में जाने का है वो अब पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा कंपटीशन भी नहीं होता और पेपर इजी आता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अपनी बीटेक में भी, और वही आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, क्वालिफाई तो मतलब आराम से बच्चे कर ही लेते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको टॉप आईआईटी चाहिए तो आपको मेहनत जरूर अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छी से समझ में आई होगी, कुछ डेट्स वगैरह भी आपको ध्यान में आ चुकी होंगी। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल में पता चल जाएगी। ठीक है, और जो जो आपको टिप्स या हेल्प चाहिए गेट से रिलेटेड, वो भी मैं आपको इसी चैनल पे देता रहूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्यारा से कमेंट कर देना अपने भाई के लिए। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड नाइट।